पहले आप अपने दौरे के बारे में बताइए। मतलब सवाल काफी हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमारे प्रभारी माननीय पुनिया जी के क्षेत्र में मैं गया था, बाराबंकी। उसके पहले मेरे साथ हमारे मंत्री शिव लहरिया जी और हम दोनों साथ गए लखनऊ में। वहाँ उद्योगपति मिले जो फूड प्रोसेसिंग के प्लांट छत्तीसगढ़ में लगाना चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं और उनसे भी बहुत ही सार्थक बात हुई है। उसके बाद हम लोग बाराबंकी गए। ज़बरदस्त माहौल है। 3 राज्यों में जो कांग्रेस जीती है उसका प्रभाव पूरे देश में है और यूपी में विशेषकर पुनिया जी के नेतृत्व में हम लोग मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, उसका असर वहाँ दिखाई दिया और ज़बरदस्त रैली वहाँ बाराबंकी में हुआ है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी के नेतृत्व में पटना में जो रैली निकाली गई वो ऐतिहासिक रहा है और जो राहुल जी चाहते हैं कि चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे वो सही इस मायने में है कि जनता नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में राहुल जी को देख रहे हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। और दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। ये जो दौरा है बड़ा सार्थक रहा है। अब आप लोगों की तरफ से सवाल। सर, अंतागढ़ मामले पर आज एक और FIR हुई कल देर रात और उस पर फिर से आज अनिल जैन का ये आया है कि किसी दूसरे राज्य में इसकी जांच दूसरा है। अंतागढ़ के मामले में देखिए वहाँ 3 शिकायतें हुई। एक रायपुर में जो किरणमयी नायक और विकास उपाध्याय ने किया था। दूसरा जो शिकायत है वहाँ जो प्रत्याशी रहे हैं रूपधर पुढ़ो, उन्होंने कांकेर में किया था और एक बिलासपुर में हुआ था। ये तीनों मामले को जोड़कर इसकी जांच कराई जा रही है और एप्लीकेशन तो पहले से था, FIR पहले से था, तो उसकी जांच ही करा रहे हैं। हमने कोई नई बात तो नहीं की, लेकिन 3 जिले में है उसको एक साथ करके हमने जांच कराया है। SIT गठित हो रही है सर, SIT गठित हो चुकी है इस मामले पे। SIT गठित होने के बाद अभी FIR हुई है। अगर आप उन शिकायतों को ही सरकार FIR मान रही है तो पृथक से FIR दर्ज करने की क्या जरूरत थी? दूसरा प्रश्न ये जुड़ा हुआ है सर कि SIT की जांच जारी रहेगी या ये जो FIR दर्ज हुई है आज जो पंजीबद्ध हुआ है इस पर अलग से कार्रवाई होगी या दोनों क्लब? देखिए, जो SIT गठन हुआ है उसके बाद कोई एप्लीकेशन देता है तो यदि SIT उसको उपयुक्त माने तो उसको जांच में शामिल कर लेगा। ये बंगाल में कार्रवाई हुआ था उसके विरोध में आज सदन भी स्थगित हो गया है और बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा सदन में पहुंच जाता है। क्या लगता है जिस तरह कार्रवाई हो रही है और CBI के नए चीफ ने कहा है कि सबके साथ सरकार से बातचीत करके यहाँ भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है और CBI के जितना वो नीचे गिरा सकते थे वो गिरा चुके हैं। उसकी विश्वसनीयता अब समाप्त हो चुकी है और उसका दुरुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं वो कल पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया है। और जिस प्रकार से चाहे ED हो, चाहे CBI हो, चाहे CBC हो, उन सबका जो दुरुपयोग हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। बढ़ने की भावना से कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है और जहां तक कि CBI चीफ का ये कहना कि छत्तीसगढ़ सरकार से बात की जाएगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2012 में ही इसको गजट नोटिफिकेशन किया था। भारत सरकार के पास पत्र नहीं भेजा था, वो अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए हमने पत्र लिखा है। तो पहले अपने आका से लोगों से पूछ ले। सर एक रुक जा भाई, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन आज सुबह आए थे। उन्होंने कहा है कि जो सीडी कांड की जांच प्रदेश में हो रही है अब CBI के कार्यालय को दूसरे राज्य में शिफ्ट करना चाहिए, यानी कि उसकी जांच जो है इस राज्य की जगह दूसरे राज्य से होनी चाहिए। किस चीज का? सीडी कांड। हाँ, सीडी कांड।
तो प्रेस को संबोधित कर रहे थे। यूपी, बिहार और दिल्ली के दौरे के बाद में तमाम प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे सीएम भूपेश बघेल। उसके बाद बचा क्या है सर, क्या उनको न्यायालयीन व्यवस्था पे उनको विश्वास नहीं है? वो न्यायालय में चल रहा है, वो न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में चल रहा है, तो उसको स्थानांतरित करने का सवाल ही नहीं। संविधान ने एक 420 का अपराध दर्ज कराया है अमित जोगी के खिलाफ। अब वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल प्रदेश के मोदी हो गए हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। FIR में संविधान प्रकरण दर्ज कराई है पेंड्रा में, 2 डोमिसाइल चला है। देखिए, जोगी और मोदी दोनों में समानता है, हमें कोई समानता नहीं है। मोदी के साथ हमारा कोई दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन जोगी और मोदी में समानता है। दोनों के सरनेम मिलते जुलते हैं, दोनों लच्छेदार भाषण करते हैं, दोनों की बात में सच्चाई होती नहीं है, और दोनों के पास अमित है जो हत्या के आरोप में जेल में 10-10 महीने तक निरुद्ध रहे हैं। सर, मंटू राम ने कहा है कि जो आज FIR हुई है, उन्होंने कहा है कि सरकार को SIT का भरोसा नहीं है, इसीलिए जो है FIR हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब किरण सिंह नायक के पास तथ्य थे, जब वो हाईकोर्ट क्यों नहीं गई? लोगों को जब विश्वास होता है कि कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, तब वो गए होंगे, हमसे थोड़ी पूछ के गए। सर, आप ये मुख्यमंत्री सर, अजीत जोगी मारपीट पूरे पत्रकार आंदोलन उनके दल ने अब तक उनके कोई सवाल तक नहीं दिया है, आप कैसे देखिए? देखिए, राजनीतिक दल के कार्यालय में अनेक बार इस प्रकार की स्थिति बनती है। हमारे भी कांग्रेस के कार्यालय में इस प्रकार से घटनाएं घटी है, लेकिन कभी पत्रकारों को हम लोग रोका नहीं है, कभी उनके साथ मारपीट नहीं की है। कार्यकर्ता उलझ जाते हैं कई बार और उसको मनाया जाता, समझाया जाता है, लेकिन खुद लड़ रहे हैं और पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहे हैं, झूमाझटकी कर रहे हैं, ये तो निंदनीय है ही। और पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई भी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। क्या उनको प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं है? जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को भी कमजोर किया जा रहा है। बस्तर में पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार किए, और अब सरकार में नहीं है, उसके बाद भी सारा खींच वो पत्रकारों पे निकाल रहे हैं, अपने नेताओं पे निकाल रहे हैं। और अच्छी बात है, वो अपने हार के कारण ढूंढे, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको करना चाहिए। 5 साल उनको मौका है, 5 साल ढूंढते रहे, लेकिन पत्रकारों अपनी कमजोरी को, अपने जो गुस्सा है उसको पत्रकारों पे निकालें, ये बेहद गंभीर मामला है। और यदि इस प्रकार से किया जाएगा तो फिर ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला माना जाएगा। वैसे भी हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून लाने वाले हैं, और ये जो जिस प्रकार से घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार घटित हो रही है, उससे तो ये है कि और जल्द तेजी से करना पड़ेगा। सर, अजीत जोगी ने ये कहा है कि जो सीडी कांड है और अंतागढ़ प्रकरण है, जब आप विपक्ष में थे तो आप कहा करते थे कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या आप अपना भाषण खुद भूल गए? ये वो सवाल था। जोगी जी खुद क्या क्या बोले हैं वो पहले याद कर लें, उसके बाद दूसरी बात करें। अच्छा सर, कल कैबिनेट की हम बैठक लेने वाले हैं, क्या कुछ खास होने वाला है? कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग होगी तो पता चल जाएगा। जैसा आपने कहा कि भाजपा कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जिस नेता पे आरोप लगा सर राजीव अग्रवाल पे, उनका फूल माला में स्वागत किया गया, क्या एक तरह से दूसरा संदेश देने का प्रयास है? इसका मतलब ये है कि पत्रकारों को और मीडिया हाउस को समझ लेना चाहिए कि वो इसी प्रकार से जो मीडिया कर्मियों को पीटेंगे उसका सम्मान किया जाएगा। ये लोगों को, ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, और उसके प्रवृत्ति अब चेहरा, असली चेहरा सामने आ चुका है। सर, जो पत्रकारों के साथ घटना हुई, उसमें जो FIR है उससे आप संतुष्ट हैं क्या?